चेरिंग क्रॉस चौक पर एपका लाहौर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन गले में बिजली के मीटर और बिल डालकर मुजाहरे में शरीक हुए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेजेस और रेगुलर मुलाजमीन एहतजाज में इस वक्त शरीक हैं। मुजाहरे में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। डेली वेजेस मुलाजमीन का मुलाजमतों की मुस्तकिली का मुतालबा सामने आ रहा है। मजीद इनकी जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, रुमेल इलियास बताएंगे। जी रुमेल। जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ और मुतालबात के हक में एपका लाहौर डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने चेरिंग क्रॉस चौक पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक है। रेगुलर और डेली वेजेस मुलाजमीन जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा है। मजीद इन लोगों के क्या मुतालबात है, ये इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, क्या मुतालबात है आपके? एपका एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन को सड़कों पर ले आई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमती बेहिसी और गलत पॉलिसियों की वजह से आज लोग जो है फाका कशियों और ख़ुदकशियों का शिकार हैं। आज लोग अपना बिजली का बिल अदा करने से कासर हैं। आज अपने गैस का बिल नहीं दे सकते, बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकते। लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में लोग, सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो फिक्स आमदन वाले लोग हैं, खसूसी तौर पर आज सड़कों पर हैं और बताना चाहते हैं कि हमारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता। वरना जी बिल्कुल, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लीव इनकैशमेंट का जो नोटिस है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जल्दी में बिजली के मीटर जो मुलाजमीन पहन कर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जी किसका मीटर आप उतार कर ले आए हैं। ये देखिए, मीटर तो हम उधार मांग के लेके आए हैं। कहाँ से उधार मिला आपको? ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त से मंगवाया था, वो ख़राब मीटर था तो वो लेकर आए। हमारी तनख्वाह 25,100 है, 45,000 रुपया बिल आया है। ये कौन सी हुकूमत थी जिसने इतना टैक्स डाल दिया है? हम तो खुदकशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेली वेजेस मुलाजम है जो कि गले में न सिर्फ बिजली का मीटर पहन कर आया है बल्कि मुख्तलिफ सब्जियों का हार भी इसने गले में पहन रखा है। और इसका ये मुतालबा है कि मैं डेली वेजेस मुलाजिम हूँ, मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है, जिसमें गुजारा अब मुश्किल हो रहा है, तो मेरी जो तनख्वाह। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एपका मुलाजमीन की जानिब से टाउन हॉल से सिविल सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली गई। यंग नर्सेज एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी रैली में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, एपका मुलाजमीन की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। यंग नर्सेज एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ भी जो है वो इनके हमरा मौजूद हैं। इनके क्या मुतालबात हैं वो इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जो एपका मुलाजमीन के सदर हैं हाजी इरशाद, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, ज़रा ब्रीफली ज़रा बता दें कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और कब तक जो है वो इस एहतजाज को जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एपका पंजाब के प्लेटफार्म से पूरे पंजाब के 40 ज़िलों में सरकारी मुलाजमीन काम नहीं, एहतजाज हड़ताल करते हुए सड़कों पर आने पर मजबूर है। हमारा मुतालबा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो लीव इनकैशमेंट अमेंडमेंट्स की हैं उनको फिल फॉर वापस लिया जाए। LPR तरमीम और पेंशन में मुतवक्को तरमीम जो IMF के दबाव में आकर वफाकी या पंजाब गवर्नमेंट करना चाह रही है, उनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट ना किया जाए। महंगाई जो है कंट्रोल की जाए। बिजली के बिलों में जो कातलाना इजाफा है ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा, अभी अगर आप लोग आज एहतजाज करें, अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते तो अगला लाएअमल क्या होगा? अगर आज के इस पुरअमन एहतजाज के नतीजा में ये लीव इनकैशमेंट अमेंडमेंट्स वापस नहीं ली जाती, पेंशन में तरमीम वापस नहीं ली जाती, तो पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में 10 अक्टूबर को दमादम मस्कलंदर होगा। बिल्कुल, आपने जो है वो हाजी इरशाद की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो 10 अक्टूबर को जो है वो तमाम जो हमारे साथ थे अपडेट कर रहे थे। सर्विसेज अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अपग्रेडेशन का मंसूबा। सर्विसेज अस्पताल में न्यूरो इंटरनेशनल सूट भी कायम किया जाएगा। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। सर्विसेज अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अपग्रेडेशन और इसके साथ साथ न्यूरो इंटरवेंशनल सूट जो है उसकी तामीर के लिए जो है वो मंसूबा तरतीब दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल में मरीज़ों के इलाज मुआवजे के हवाले से तमाम जो डाटा है उसको ना सिर्फ ऑनलाइन किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा, बल्कि ये इंटरलिंक्ड होगा ताकि बेहतर इलाज मुआवजा जो है वो मुमकिन हो सके और मरीज़ों को बिला ताख़ीर जो है इलाज की सहूलतें फ़राहम की जा सकें। जबकि इसके साथ साथ ये न्यूरो जो इंटरवेंशनल सूट है इसके तहत जो है वो दिमागी अमराज में मुब्तला जो मरीज़ होंगे
उनको जदीद इलाज की सहूलतें जो है वो फराहम की जाएंगी। मजमूई तौर पर इस मनसूबे पर 40 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है, लेकिन रवा माली साल में पहले 4 माह में अब 10 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए मुख्तस किए गए हैं और इस पर जो इस वक्त काम है वो जारी है, जिसके तहत न सिर्फ जो है ये तमाम तर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अस्पताल के तमाम शोबों में जो है वो उसको नस्ब किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। लैब्स को, हॉस्पिटल की वार्ड्स को, इंडोर आउटडोर को, एमरजेंसी को आपस में जो है वो इंटरलिंक किया जाएगा, ताकि ये तमाम तर जो है वो सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो, आपस में जो है वो इंटीग्रेटेड हो और बेहतर इलाज की सहूलतें मरीज़ों को मैसर आ सकें। और इसके साथ साथ न्यूरो इंटरवेंशनल इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत दिमागी अमराज के जदीद इलाज की सहूलतें मरीज़ों को मैसर होंगी। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि CEOs कॉन्फ्रेंस का मकसद पंजाब के अस्पतालों के निज़ाम में बेहतरी लाना और मौजूदा खामियों को दूर करके आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में लोग अस्पतालों में बेहतरी देखेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में अजमत अवान से। जी अजमत। सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर फ्लैटिस होटल में जो है वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? देखें, सबसे पहले तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि वो सेहत में जिस तरह काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें मसीहा पंजाब जिस तरह कहा गया है, मैं समझता हूँ इससे बल्कि इससे भी ज़्यादा हकदार हैं कि जिसने आके ब्रीफिंग ली और इससे हमारा हौसला बुलंद हुआ। इसका एक फ़ायदा, 2 फ़ायदे ये होंगे, एक तो लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी कि जो पेरीफ्री है हमारी, जो 80% लोग वहाँ रहते हैं, और दूसरा उनको बेहतर सहूलियात मिल जाएंगी। अच्छा सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप जाएंगे, कल को एक तस्वुर होता है अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी अगला कोई भी ओहदेदारान आएगा वो अपने रिश्तेदारों को बगैर किसी रेफरेंस के अस्पताल भिजवा देगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में अस्पताल के इस तरह के मॉडल बनेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप अगर चीफ मिनिस्टर की तकरीर सुने, आज उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात करी है। टोटल 150 आदमी है सेहत में, अगर वो हम अच्छे लगा गए और हमारे आने वाले भी वो अच्छे लगाते रहे, फिर तो ये सिस्टम चलेगा। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई डेथ नहीं हुई है, और हमारे चीफ मिनिस्टर हमसे रोज़ाना इस पर तकरीबन डेली जो है ना, या दूसरे दिन ज़रूर इसके बारे में ब्रीफिंग ले रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह का करम रहा तो ये भी टाइम हम पर अच्छा गुजर जाएगा। हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर मौजूद हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि CEO कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पंजाब भर के जितने भी अस्पताल हैं, खासकर जो प्राइमरी एंड केयर के, उनको बेहतर किया। पंजाब भर के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो दही मराकज़ में कायम है, उनमें बेहतरी आएगी। और डेंगू पर बात करते हुए कहा कि अगले 1.5 माह अहम है, लेकिन उम्मीद है कि इन 1.5 माह के अंदर भी हम डेंगू को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया।